योगी आदित्यनाथ की बिरादरी वाले लोग जो खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं। भाई साहब, इनका बैकग्राउंड तो पूछिए। ये पहले क्या करते थे? विपक्षी नेता ये कह रहे थे ये तुगलकी फरमान है, ये गरीब तबके के लोग हैं, बेरोजगार हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कराई जा रही हैं। योगी सरकार का जो आदेश था वो आगे भी जारी रहे। वो लोग कौन हैं? वो कैसे भीड़ के भीतर आए और उन्होंने उपद्रव मचाया? उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा खत्म तो हो गई है, लेकिन उस पर राजनीति अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दर्शकों, जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई तब से लेकर के अब तक बार बार ऐसे बयान आए और जो कांवड़िए हैं उनकी तुलना आतंकियों से की गई। उन्हें बताया गया ये उपद्रवी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये साजिश का एक हिस्सा है, कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी तो हमें पता है ये कौन लोग हैं, इनका इलाज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कई विपक्षी नेताओं ने ये कहा कि कुछ लोग हैं जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, जो कांवड़ यात्रा जो चल रही है उनके बीच जाकर के कांवड़ियों के वहां उत्पात मचा रहे हैं। अब पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल हो गए हैं। मौर्य जी का कहना है कि ये योगी आदित्यनाथ की बिरादरी वाले लोग जो खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं वो जाकर के ये उत्पात मचा रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक बार पहले सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कह रहे हैं। कुर्सी पर योगी जी बैठे हैं, सारे के सारे उनके बिरादरी के लोग अपने को मुख्यमंत्री मान करके योगी जी की ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान, उसके बाद में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इनके ऊपर पलटवार किया। सबसे पहले सुनिए संजय निषाद जी क्या कह रहे हैं। जिसके आवाज को जनता ने नकार दिया, जनता ने आवाज बंद कर दिया, उनके बातों का क्या जवाब दिया? 80% लोग इस देश में आस्थावान लोग हैं और आस्था पर बोलना ठीक नहीं है और एक दो व्यक्तियों की वजह से सबको आप चिन्हित नहीं कर सकते और हमारी सरकार बिना भेदभाव के सबको सम्मान। संजय निषाद के बाद ओम प्रकाश राजभर एक्टिव हुए। उन्होंने कहा उनसे ये तो पूछिए कि वो कौन है, वो समाजवादी वाले हैं। सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। वो सपाई हैं, ये नहीं बताए, उनको बताना चाहिए कि वो सब सपाई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ये जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, वो पलटवार कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेता भी वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सुनिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं उनकी बात का नोटिस नहीं लेता, उनकी बात का मैं नोटिस नहीं लेता। क्या वो कहते हैं, क्या सुनते हैं, आई हैव नो कंसर्न। इनके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, उनका भी यही कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बयानबाजी ये सौहार्द को खत्म करती है, भाईचारे को खत्म करती है। ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, ऐसा कहना है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं, ये इस तरह के बयान से बचना चाहिए। देखिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कुछ लोगों ने अगर गलत हरकत की है तो आप उससे पूरे सब लोगों को नहीं एक साथ रोक दो। दर्शकों, आपको याद होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो मेरठ गए थे, जहां मेरठ मुजफ्फरनगर रोड पर पहुंचकर उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और यह कहा कि हमारी सभी के ऊपर नजर है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए उनको बहुत ज्यादा छूट मिल रही है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं।
और यही जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं कुछ लोग। सीएम योगी बोले ऐसे लोगों पर नजर रखें, प्रशासन को बताएं। क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, वो भी सुनना जरूरी है। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ ने कही, उनका ऐसा कहना था कि कांवड़ यात्रा के खत्म होने के बाद में इन सब का हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज हैं जिनमें ये दर्शाया गया है और उनमें ये है कि आखिर वो लोग कौन हैं, वो कैसे भीड़ के भीतर आए और उन्होंने उपद्रव मचाया। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि उनका हिसाब होगा और उनके ऊपर कार्रवाई तय है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। और हमने ये तय किया है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, देखिए उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि ये समाजवादी पार्टी के लोग कांवड़ यात्रा में कर रहे हैं गड़बड़। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कांवड़ यात्रा ठीक चल रही है और कुछ लोग हैं जो विपक्षी पार्टियों के हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं इस कांवड़ यात्रा को। लेकिन हमारी सभी के ऊपर नजर है और हम किसी को नहीं बख्शेंगे। ठीक ऐसा ही जो ब्रजेश पाठक हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यही कहना है। वो भी यही कह रहे थे कि सपा के लोग कांवड़ यात्रा में घुसपैठ कर रहे हैं और ऐसे लोग जानबूझकर उपद्रव कर रहे हैं। तो यहां सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर मौर्य जी ये क्यों कह रहे हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो इस तरह के बयान दे चुके हैं। पहले जब वो समाजवादी पार्टी में थे तब भी ऐसे बयान देते थे और अब जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है अब भी वो इसी तरह के बयान देते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो पलटवार कर रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब इनका बैकग्राउंड तो पूछिए, ये पहले क्या करते थे, कैसे बयान देते थे। और खुद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, भाई साहब इनका बैकग्राउंड तो पूछिए, ये पहले क्या करते थे। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। सवाल फिर वही है, जब आपके साथ में जो विपक्ष के नेता हैं वो ही नहीं है, वो इस बात को कह रहे हैं, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों की जाती है, केवल सुर्खियों में आने के लिए। अब आपने अपनी पार्टी तो बना ली, आपने कहा कि भाई हम इंडिया गठबंधन से गठबंधन करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, यह तय है कि बीजेपी में आप वापस आ नहीं सकते, तो फिर अब करेंगे क्या। अब यही करेंगे जो पहले से करते आए हैं। पहले किसी और पार्टी में हुआ करते थे, अब अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन हालात अभी भी ऐसे ही हैं, कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है और यही दिक्कत इनकी है। ये ऐसे नेता केवल सुर्खियों में आने के लिए अखबारों में बढ़िया खबर छपें, इनके बारे में लोग ये कहें, इनके समर्थक इनसे खुश हों, ये केवल इसलिए किया जाता है। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। और ये बयानबाजी किसी की देखिए हद होती है, आप कब तक ये बोलेंगे। केवल जो कुछ आपके समर्थक हैं थोड़े बहुत, केवल उनको खुश करने के लिए
अब योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, और आने वाले समय में क्या कुछ होता है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पास में जो सीसीटीवी फुटेज है वो है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इसी कांवड़ यात्रा के दौरान आपको याद होगा दर्शकों कि नेम प्लेट विवाद को लेकर भी काफी सुर्खियां बनी थी। विपक्षी नेता ये कह रहे थे ये तुगलकी फरमान है, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई साहब कारण बताइए, क्यों आपने ये दिया, ऐसा आदेश क्यों दिया आपने। उसके बाद में जब अपना जवाब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी योगी सरकार का जो आदेश था वो आगे भी जारी रहेगा। और इसके अलावा जैसा कि कांवड़ियों के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, एक बड़ा वर्ग है जिन्होंने कहा कि ये देखिए इनको ज्यादा छूट मिली हुई है, ये गरीब तबके के लोग हैं, बेरोजगार हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। और किसी का ऐसा कहना था कि ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कराई जा रही हैं। ये विपक्षी पार्टियों के समर्थक हैं और ताकि सरकार बदनाम हो, प्रशासन बदनाम हो, इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। दर्शकों, आगे क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।